हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है सभी का। और जय जोहार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ चल रही थी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है। आज का जो मोटिवेशन लाइन है वो क्या है तो ध्यान रखना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा इतना दहाड़ेगा। आप जितना पियोगे इतना एग्जाम में जाकर दहाड़ोगे, ध्यान रखना, ठीक है। शिक्षा एकमात्र ऐसी है जो आप जितनी ग्रहण करोगे वो हमेशा रिटर्न में देगी, ध्यान रखना। इसीलिए आप लोगों को खूब ज़्यादा पढ़ना है और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में ये वाला हमारा जो सेशन है वो बहुत खूब सहायक होगा आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो सेशन चल रहा है जिसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ चल रही है, ठीक है। और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में हम लोगों ने आधी लोक देवियाँ कंप्लीट कर ली थी और आज की जो लोक देवी है जो है शाकंभरी माता, या इसी माता को कहा जाता है शक्र देवी, ठीक है। तो इधर मेरे साथ देखते रहना आप लोग, शाकंभरी माता या शक्र देवी, ठीक है। इस माता को अगर देखा जाए तो इनका जो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना, 792 ईस्वी में देवगिरी चौहान के जो पुत्र थे उनके पुत्र का नाम था, क्या नाम था, ध्यान रखना, पुत्र का नाम था, वो था देवगिरी चौहान के पुत्र सिद्धराज ने, किसके द्वारा करवाया गया था, देवगिरी चौहान के पुत्र सिद्धराज ने इनके मंदिर का क्या करवाया गया था, ध्यान रखना, सिद्धराज ने मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। सिद्धराज ने मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है। यहाँ तक सिद्धराज मतलब 792 ईस्वी में देवगिरी चौहान के पुत्र सिद्धराज ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और देखा जाए तो इस माता को किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना, अवतार किसका माना जाएगा, काली प्लस दुर्गा का अवतार माना जाता है, काली प्लस दुर्गा का अवतार माना जाता है। वो कौन सी लोक देवी है तो ध्यान रखना, वो लोक देवी है शाकंभरी माता, ठीक है। इस माता को किस उपनाम से किस उपनाम से जाना जाता है, तो उपनाम साग सब्जी वाली देवी। कौन सी देवी हो जाएगा, साग सब्जी वाली देवी। साग सब्जी वाली देवी के नाम उपनाम से ये माता है, क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। साग सब्जी वाली देवी क्यों कहा जाएगा, तो ध्यान रखना, जब एक बार अपन सब पढ़ लेते हैं इसके बाद कहानी सुनाऊंगा, ध्यान रखना कि साग सब्जी वाली देवी कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है, ध्यान रखना, मंदिर है वो सांभर झील। कौन सी झील हो जाएगा, सांभर झील। और सांभर झील है कहाँ पर है, ध्यान रखना, जयपुर, ठीक है। सांभर झील के किनारे इस माता का मंदिर स्थित है। किस झील के किनारे, ध्यान रखना, सांभर झील, जयपुर, मतलब इस सांभर झील के किनारे इस माता का क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो सांभर झील के आसपास ही आप लोगों को पता होगा कि ये है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ सांभर झील। ये हमारी एक झील है जिस झील का नाम है सांभर झील। कौन सी झील हो जाएगी, सांभर झील, ठीक है। और इस सांभर झील के किनारे इस माता का मंदिर स्थित है। अब देखा जाए तो इसी सांभर झील के आसपास आप लोगों को पता होगा कि वासुदेव चौहान ने, किसने, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी, चौहान राजवंश की, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांभर झील के आसपास चौहान राजवंश की नींव डाली थी। और देखा जाए इसीलिए
ये जो माता है वो किसकी कुल देवी हो जाएगी, ध्यान रखना, ये जो कुल देवी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, ध्यान रखना, सपाद लक्ष्य के चौहानों की, किसकी हो जाएगी, सपाद लक्ष्य के चौहानों की ये क्या हो जाएगी, कुल देवी हो जाएगी। ये माता किसकी कुल देवी होगी, ध्यान रखना, सपाद लक्ष्य के चौहानों की कुल देवी हो जाएगी। अब देखा जाए इसी माता को कहा जाता है राजस्थान की सबसे प्राचीन माता, राजस्थान की सबसे प्राचीन माता। अगर आपसे कोई पूछे या एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन माता कौन सी है, तो वो माता हो जाएगी हमारी शाकंभरी माता या शक्र देवी। ठीक है, इसीलिए इस माता को शाकंभरी, ये सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसको कहा जाता है शाकंभरी को। तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है, ध्यान रखना इसको कहा जाता है देवयानी तीर्थ। क्या कहा जाता है, देवयानी तीर्थ। क्या कहा जाता है इस माता को, देवयानी तीर्थ। अब आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में तीर्थ के नाम पर ऐसे कौन कौन से स्थल है जो प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना तीर्थों का जो मामा है, तीर्थों का नोट में लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर नोट बनाकर लिख रहा हूं कि नोट में क्या लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना आप भी नोट में लिखना कि तीर्थों का मामा वो कहा जाता है पुष्कर अजमेर को क्या कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा अगर आपसे कोई पूछे तो वो किसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा पुष्कर अजमेर को। अगर तीर्थों की नानी या तीर्थों की देवयानी पूछे या नानी, या इन्हीं को कहा जाता है तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी या देवयानी किस माता को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शाकंभरी माता, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे प्राचीन माता है। अगर आपसे पूछा जाए तीर्थों का मामा किसको कहा जाएगा, तो पुष्कर अजमेर को कहा जाएगा। इसी नोट में आप एक लाइन और जोड़ो कि तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा किसको कहा जाएगा, ध्यान रखना, तीर्थों का भांजा जो कहा जाएगा मचकुंड, किसको कहा जाएगा, मचकुंड। और ये मचकुंड कहां पर है, तो ध्यान रखना मचकुंड हो जाएगा आपके धौलपुर में। कहां पर हो जाएगा, धौलपुर में। इसको क्या कहा जाता है, मचकुंड को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, मचकुंड को जो कहा जाता है, मच्छर आ गया क्लास के अंदर, आप पढ़ नहीं रहे इसलिए, ठीक है। तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है, तो मचकुंड धौलपुर को। अगर तीर्थों का मामा किसको कहा जाएगा, तो पुष्कर अजमेर को कहा जाएगा। यहां तक ठीक होगा, आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो क्या है, तो ध्यान रखना इस माता के बारे में कि इसको साग सब्जी वाली देवी क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना इस सांबर के आसपास जब अकाल पड़ता है, उस अकाल राहत कार्य में इस माता के द्वारा लोगों को सब्जी उगा कर उनका भरण पोषण किया था। इसीलिए इस माता को साग सब्जी वाली देवी के रूप में जाना जाता है। ये याद रखना, साग सब्जी वाली देवी क्यों कहा जाता है, तो अकाल पड़ा था जब सांबर के आसपास, उस समय इस माता ने लोगों को फल वगैरह मतलब सब्जी वगैरह उगाकर खिलाई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना साग सब्जी वाली देवी, ठीक है। किस माता को कहा जाता है, वो कहा जाता है इस शाकंभरी माता को। याद हो जाएगा, एक बार आप सभी देख लो इसको कि क्या क्या मैंने लिखा, बढ़िया से देख लो। तब तक मैं पानी वगैरह पी लेता हूं। देख लिया होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस माता का जो मेला भरता है वो मेला कब भरता है, तो ध्यान रखना इस माता का जो मेला भरता है वो भाद्रपद
सप्तमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को माता का मेला बढ़ता है। ठीक है, अधिकतर जो माता का मेला है वो नवरात्रों में बढ़ता है, लेकिन इस जो माता का मेला है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। इसीलिए एग्जामिनर पूछेगा 100% पूछेगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये मिटा दो मैं एक बार। ठीक है, अगर एक बार और देखना देख लो, इस माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था 652 ईस्वी में देवगिरी चौहान के जो पुत्र थे सिद्धराज ने करवाया। ठीक है, इस माता को किसका अवतार माना जाता है? ध्यान रखना, काली और दुर्गा का। इस माता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो साग सब्जी वाली देवी। ठीक है, मंदिर कहाँ पर है? सांबर झील के किनारे जयपुर के अंदर। अगर कुल देवी किसकी है? ध्यान रखना, सपाट लक्ष्य के चौहानों की ये क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। ये सांबर झील बनाई है मैंने, और इस सांबर झील के किनारे 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की नींव डाली थी, इसीलिए सपाट लक्ष्य के चौहानों की ये क्या मानी जाती है? कुल देवी। ठीक है, आगे जो माता है उस जो माता का नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। कौन सी हो जाएगी? त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता कौन सी माता? ध्यान रखना, त्रिपुरा सुंदरी, या इसी माता को कहा जाता है तरताई माता। तरताई माता। ठीक है, ये हमारी क्या है? नई लोक देवी। अब देखो, इस लोक देवी के बारे में 3 4 5 एक बातें याद रखनी, जैसे कि इनका जो त्रिपुरा सुंदरी माता या तरताई माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पर आता है? तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा। अगर इसी बांसवाड़ा को और किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इसी बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। लिख देना आपकी कॉपी के अंदर, 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा को कहा जाता है। देखा जाए ये किसकी कुल देवी है? तो ध्यान रखना, ये पांचालों की क्या मानी जाती है? कुल देवी। पांचालों की कुल देवी प्लस वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी, और कहीं कहीं कुल देवी भी लिखा है, तो ध्यान रखना। वैसे ये आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी या तरताई माता। ठीक है, इस माता को किस उपनाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, उपनाम क्या है इस माता का? तो वो उपनाम है इसका 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजाओं वाली जो देवी है वो कौन सी हो जाएगी? हमारी त्रिपुरा सुंदरी। मंदिर कहां पर हो जाएगा? बांसवाड़ा के अंदर, तलवाड़ा। अब याद रखना कि तलवाड़ा के नाम से कुछ स्थल है, जैसे कि मैं नोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट में आ जाएंगे हमारे तलवाड़ा नाम से कौन सा है? तो ध्यान रखना, एक है तिलवाड़ा झील, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि तलवाड़ा झील कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, तो तलवाड़ा जो झील हो जाएगी वो हो जाएगी हनुमानगढ़। कहां पर हो जाएगी? हनुमानगढ़। ये जो स्थल थे वो तलवाड़ा नाम से जो जो प्रसिद्ध है वो मैंने लिखवा दिए, जैसे कि तलवाड़ा के नाम से तलवाड़ा बांसवाड़ा में माता का मंदिर है, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगर तलवाड़ा झील पूछी जाए तो हनुमानगढ़ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अरे सॉरी, हाँ हनुमानगढ़ के अंदर आ जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसी बांसवाड़ा के अंदर किसी और माता का मंदिर है क्या सर? तो है, एक माता का नाम है, उस माता का नाम है छीच माता। कौन सी माता? छीच माता। छीच माता। और छीच माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, ये जो स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर क्या हो जाएगा? छीच माता का मंदिर। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जामिनर के द्वारा क्या पूछा जाए तो ध्यान रखना, छीक माता का मंदिर, छीक, ये छीच है और वो है छीक, तो छीक कौन सा हो जाएगा? यहां पर मैं लिख रहा हूं छीक, छीक माता। जैसे आपको छीक आती है वैसे छीक माता।
और छीक माता का जो मंदिर है वो अपना जो हो जाएगा गोपाल जी का रास्ता। कौन सा रास्ता? गोपाल जी का रास्ता। और गोपाल जी का जो रास्ता है वो कहां पर है तो ध्यान रखना, ये स्थित है जयपुर। ठीक है, गोपाल जी का जो रास्ता है वो कहां पर स्थित है? जयपुर। यहाँ पर छीक माता का मंदिर स्थित है, गोपाल जी का रास्ता जयपुर। अगर इस माता ये माता प्रसिद्ध क्यों है तो ध्यान रखना, ये माता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि खूब ज्यादा छींक आने पर, जो छींक आती है ना, खूब ज्यादा छींक आने पर इस माता के मंदिर में पूजा, इस माता के मंदिर में जाकर पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर आपको भी ज्यादा छींक आवे तो आप भी चले जाना, गोपाल जी का रास्ता ध्यान में रखकर जयपुर चले जाना। ठीक है, इस माता के मंदिर के दर्शन के लिए। चलो आगे जो एक माता है, जिस माता का नाम है रानी सती। रानी सती, रानी सती, ये जो रानी सती का जो नाम मिलता है, रानी सती है कहाँ की तो ध्यान रखना, इस रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। कहां पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, रानी सती और रानी सती का जो मंदिर है वो कहां पर है तो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर वो हो जाएगा झुंझुनू। कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू। झुंझुनू इस माता का क्या हो जाएगा तो ध्यान रखना, मंदिर। झुंझुनू के अंदर क्या हो जाएगा? मंदिर। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इस झुंझुनू से अभी वर्तमान में हाल ही में नया जिला कौन सा बना है तो ध्यान रखना, नीम का थाना। कौन सा बना है? नीम का थाना। झुंझुनू से जो जिला अलग हुआ है वो जिला कौन सा है? ध्यान रखना, नीम का थाना। याद हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए इस माता का जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या है तो ध्यान रखना, पहले क्या कहते थे इनको? नारायणी माता। नारायणी माता। माता का अगर मूल नाम आपसे पूछा जाए ना तो मूल नाम जो है नारायणी माता। अगर इनके पति का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना, इनके जो पति है तन धन दास। तन धन दास। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना ही पड़ेगा, तन धन दास, क्योंकि एग्जाम में हमको पास होना है इसलिए याद रखना पड़ेगा, तन धन दास। अब है क्या कहानी, ध्यान रखना, इनको और किस उपनाम से जाना जाता है इस माता को? ध्यान रखना, उपनाम है दादी जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादी जी। इस माता को और किस उपनाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, दादी जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादी जी। अब देखो इस माता को रानी सती माता का जो नाम है वो थे, सॉरी नारायणी माता कैसे बोलेंगे? नारायणी। क्या नाम है? नारायणी। माता का जो मूल नाम है वो नारायणी है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए इनको पहले क्या कहते थे, उपनाम किस नाम से जानते थे? दादाजी। सॉरी दादाजी क्या होता है? दादाजी। आप लिख मत देना दादाजी, ये मेरे को याद, दादी जी। दादी जी कहा जाता है, वैसे मैंने दादाजी लिखा है, दादी जी, सॉरी सभी को दादी जी लिखा है, सॉरी दादाजी लिखा था, लेकिन हो क्या गया है? क्या हो गया है? नाम क्या है? दादी जी। अब इधर देखो, अब होता क्या है कि इनके जो पति है उनका नाम है तन धनदास। 1652 की बात आती है और 1652 में हिसार नामक स्थान पर इनके लड़ते हुए क्या हो जाती है? लड़ते हुए ये क्या हो जाते हैं? वीर गति। अगर आपसे कोई पूछे ना, वैसे पूछने वाला है नहीं, हिसार पूछ भी ले तो भी बताना हिसार कहाँ पर पड़ता है। ध्यान रखना, हिसार जो हमारा पड़ता है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? A4 लिख दे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ हरियाणा। हिसार यहाँ पर इनकी ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त होने के बाद नारायणी माता क्या करती है तो क्या करती है? ध्यान रखना, सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती। क्या होती है? सती। और सती होने के बाद हर साल यहाँ पर इनके नाम, इनकी याद में मेला भरता था। और मेला भरता था तो होता क्या, इनका जो मेला कहाँ पर रहेगा? जहां पर इनका जन्म स्थान हुआ वहीं पर इनका क्या भरता था? मेला। झुंझुनू के अंदर मेला भरता था। और वर्तमान में इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्तमान में इस मेले पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। सर आप बोलोगे कि सर प्रतिबंध, प्रतिबंध क्यों लगाया? तो ध्यान रखना, प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि ये प्रोसेस आगे चल रहा था, इसीलिए क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। प्रोसेस क्या चल रहा था? ध्यान रखना, प्रोसेस ये चल रहा था
कि जब भी इस माता का मेला लगता, अगर कोई सती होना चाहते थे वो यहाँ पर सती हो जाते थे। और सती नहीं होने मतलब जो ये सारी सती प्रथा वगैरह जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय सती प्रथा क्या कर दी, बंद कर दी थी, ध्यान रखना। तो होता क्या है कि राजस्थान की सर अंतिम सती कौन है, यही है या दूसरी? नहीं, ऐसी बात नहीं, दूसरी अंतिम सती राजस्थान की है। वो अंतिम सती कौन से, ध्यान रखना, वो दूसरी है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ या यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट में लिख रहा हूँ, नोट, ठीक है। नोट में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है वो कौन मानी जाती है, रूप कंवर, रूप कंवर। और ये जो रूप कंवर थी वो कहाँ की थी, ध्यान रखना, पादरला गांव, पादरला गांव सीकर। रूप कंवर हत्या, सॉरी, रूप कंवर कांड, ठीक है, और सीकर की थी ये, ठीक है। और रोक कब लगाई गई और ये सती कब हुई थी, ध्यान रखना, 1987 में क्या होती है, सती होती है। इसीलिए इस मेले पर क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध। रूप कंवर के बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा सती प्रथा निवारण एक्ट लाया गया 1987 में, और 1987 में ही क्या कर दिया, रोक लगा दी, ठीक है। हो जाएगा आपको याद या नहीं होगा? रूप कंवर कांड, पादरला गांव सीकर, 1987 में जो राजस्थान के रूप कंवर क्या मानी जाती है, अंतिम सती मानी जाती है। चलो ठीक है, यहीं पर हम एक माता और लिख देते हैं। उस माता का जो नाम है वो क्या है, तो ध्यान रखना, माता जी का जो नाम है वो है तुलजा भवानी माता, तुलजा भवानी माता। अगर आपसे कोई पूछे ना, तुलजा भवानी का माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग कौन कौन सी नदियों के ऊपर स्थित है, ध्यान रखना, गंभीर और बेडज नदी के किनारे। और चित्तौड़ के बारे में 2-3-4 बातें सुन लो कि इसका जो निर्माण करवाया गया वो चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अभी हाल ही में संगणक का जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। और यहीं पर विजय स्तंभ वगैरह है, 9 मंजिला है, ये सारी बातें चित्तौड़ के अंदर हो जाएगी। और चित्तौड़ की जो कहावत है क्या है, तो ध्यान रखना, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिदिया, ठीक है, रानी सब पिदिया। और ध्यान रखना ये जो कहावत है वो किसके लिए, हमारे चित्तौड़ के लिए। यहीं पर हमारा एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है तुलजा भवानी माता। अब देखो इस तुलजा भवानी माता का जो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, इस माता का मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो बनवीर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, बनवीर के द्वारा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये इतनी चर्चा में क्यों, सॉरी इतनी प्रसिद्ध क्यों है, तो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे प्रसिद्ध मराठा सरदार शिवाजी की ये क्या मानी जाती थी, कुल देवी थी। तो ये ध्यान रखना, शिवाजी की क्या थी ये, तुलजा भवानी, शिवाजी की कुल देवी, शिवाजी की क्या मानी जाती थी, कुल देवी। तुलजा भवानी माता है जो हमारी क्या मानी, शिवाजी की कुल देवी मानी जाती थी, ठीक है। याद हो जाएगा या नहीं होगा? ये सारे जो रानी सती के बारे में बताया गया, इसके बाद तुलजा भवानी माता, इसके बाद एक है चीक माता गोपाल जी के रास्ता जयपुर। अगर आपसे त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में पूछा जाए तो ये कहां पर है, बांसवाड़ा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इस बांसवाड़ा के अंदर एक मेला लगता है प्रसिद्ध, गोटिया अम्बा मेला, गोटिया अम्बा मेला कहां पर भरता है, तो ध्यान रखना ये जो भरेगा बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर भरेगा, बांसवाड़ा के अंदर। और मैंने बता रखा है बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है, ठीक है। यहां तक याद हो जाएगा या नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे जो माता है वो एक माता है जिसका नाम है सुगाली माता। कौन सी माता, सुगाली माता, सुगाली माता। अब देखो सुगाली माता के बारे में सुनना है आपको ध्यान से कि क्या है सुगाली माता का राज, क्यों प्रसिद्ध है सुगाली माता, तो ध्यान रखना। सुगाली माता, सुगाली माता कौन सी माता हो जाएगी हमारी दूसरी, सुगाली माता, सुगाली माता, सुगाली माता। अब देखो सुगाली माता क्यों प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना सुगाली माता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 1857 की जब क्रांति होती है उस समय
इनका जो सर्वाधिक प्रभाव रहता है, क्या रहता है, सर्वाधिक इनका योगदान रहता है, क्या रहता है, योगदान। अब देखो सुगाली माता के बारे में 2-3-4 बातें लिख देता हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरी सुगाली माता समझाता हूँ। अब देखो सुगाली माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, अव्वा पाली के अंदर, ठीक है, अव्वा पाली के अंदर। ये किसकी कुल देवी है सर, तो ध्यान रखना ये जो कुल देवी है वो कुशाल सिंह चंपावत प्लस चंपावतों की क्या मानी जाती है, ये कुल देवी या कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। अब देखा जाए इस माता को किस उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इनका जो उपनाम है वो उपनाम क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी। अब और क्या उपनाम है, तो ध्यान रखना उपनाम क्या हो जाएगा, तो इसको और किस 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे सुगाली माता। एक बात कंटेस्ट करके रखना कि 10 सिर 54 हाथ वाली जो देवी, इसको खूब बार पूछा गया है, 100 मतलब यूं समझो कितनी बार, 1857 की क्रांति की देवी खूब बार पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए आपको याद रखना। ये एग्जाम अगर निकालना है तो हर प्रश्न हर एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तपना है तो ऐसे तपो कि जैसे जो सूर्य तपता है वैसे आपको भी तपना है, और बैठे बैठे पता ही नहीं लगे कि हमारा टाइम कब पढ़ाई का पूरा होना है, ठीक है। टाइम देख के कभी पढ़ाई नहीं करनी। सुगाली माता का जो प्रभाव है वो अभी आपके ऊपर आएगा। अब इधर देखो कि हाँ, आपको पता होगा कि जब 1800 नहीं पता है वो भी सुन लो, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सुनो कि 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति होती है। मैं यहाँ पर एक नक्शा बनाता हूं और उन नक्शा है ये राजस्थान का। अब देखो इस राजस्थान के नक्शे के अंदर इधर हमारा हो जाएगा पाली, ये समझो पाली, ये हम लोगों ने जो नकली लोकेशन डाली है। पाली के अंदर एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है सुगाली माता। कौन सी माता, सुगाली माता, ठीक है। और इधर है 1857 की क्रांति, ठीक है। अब देखो ये 1857 की क्रांति क्या थी, तो ध्यान रखना 1857 की जो क्रांति थी वो कैसे थी तो जब सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर क्या है, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर क्या है, तो राजस्थान के अंदर जब अंग्रेज आते हैं तब इससे पहले जो सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजाओं से हो गए थे वो थे मराठा। कौन थे, मराठा। इन मराठों के भय से होता है क्या, मराठा इतने क्यों शक्तिशाली क्यों हो गए, क्योंकि ये है एक समझ लो ये है चित्तौड़, और इस चित्तौड़ दुर्ग को रातों रात दिन में ये देख के जाते थे, दिन में ये चित्तौड़ को देखते थे और रात में रातों रात अटैक करते थे और चित्तौड़ को तहस नहस करके सारी जो संपत्ति है वो लेकर चले जाते थे ये। और होता क्या है कि इन्हीं मराठों के भय से आप लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि जयपुर का एक शासक सवाई ईश्वरी सिंह वो सरगासुली से कूद कर अपने खुद की प्राणों का त्याग दे देता, वो भी मराठों ने सारा जो जयपुर है वो घेर लिया था, उस समय की बात है। अब देखा जाए ये चित्तौड़ है, इसको रातों रात लूट कर ये भाग जाते थे और सारा धन दौलत वगैरह लेकर चले जाते थे, मतलब ये धीरे धीरे हावी हो गए। और इन्हीं के बचाव के लिए, मराठों के बचाव के लिए ये जो राजा है राजस्थान की रियासती काल के राजा है, एक राजा यहाँ मैंने लिख दिया है चित्तौड़ का जो राजा, ये समझो ये मराठों से प्रसन्न था। और होता क्या है कि उसी समय हमारे जो अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों के आने के बाद होता क्या है कि अंग्रेजों के साथ राजा क्या करते थे, एक एग्रीमेंट करते हैं। कौन सा एग्रीमेंट करते हैं सर, तो ध्यान रखना एग्रीमेंट जो करते हैं उस एग्रीमेंट को कहते हैं सहायक संधियां, सहायक संधि। और ये सहायक संधि 1818 से लेकर 1817 में यहाँ तक लमसम हो गई थी। अधिकतर आपको 1857 की क्रांति के समय जो सहायक संधियां हुई थी वो 1818 में घटित हो गई थी, पूरी हो गई थी, ध्यान रखना। अब जो बात क्या है तो ध्यान रखना उस समय ये सहायक संधि हुई थी, उन सहायक संधियों में क्या बात है ध्यान रखना कि जब भी राजाओं के ऊपर संकट आएगा
तो राजाओं के ऊपर संकट आएगा तो अंग्रेज साथ देंगे। अगर अंग्रेजों के ऊपर राजस्थान के अंदर संकट आए तो वो कौन साथ देंगे, ध्यान रखना, राजा साथ देंगे। ये एक सहायक संधि थी और इसमें होते होते धीरे धीरे होता क्या है कि इन अंग्रेजों के द्वारा राजाओं के निजी हस्ते से मतलब निजी कामों में दखल अंदाज की, और दखल अंदाज करने के बाद क्या होता है कि राजा के जो भी कार्य थे वो अंग्रेज ले लेते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा हमारा इतना शोषण किया कि शोषण करके हमारी जनता को खूब परेशान करने के बाद ये जो राजा थे वो होता क्या है कि नाम मात्र के शासक रह गए, नाम मात्र, ओनली फॉर राजा नाम का है। वैसे तो उस समय इनके द्वारा सैनिक अड्डे स्थापित किए थे। उस समय मैंने ट्रिक भी बताई थी अगले एक वीडियो में, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, वो कितनी थी तो ध्यान रखना 6 सैनिक छावनियां थी, उसमें से एक सैनिक छावनी थी वो ध्यान रखना पाली के अंदर थी, और पाली के अंदर जो सैनिक छावनी थी वो एरियनपुरा। जब 1857 की क्रांति होती है, क्रांति होने के समय एरियनपुरा में जब विद्रोह होता है तो इस पाली के अंदर एक जगह पड़ती आगवा, और आगवा के उस समय ठाकुरदार थे जिनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। और इन कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया कि सैनिकों का नेतृत्व संभाला, और नेतृत्व संभालने के बाद अंग्रेज इनके ऊपर मतलब इनसे नाराज हो गए, और बाद में आगवा का किला, ध्यान रखना, आगवे के किले पर अटैक करते हैं, और अटैक करते हैं तो ये कुशाल सिंह चंपावत इन अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़ते हैं। एक युद्ध का जो नाम है बिठोड़ा का युद्ध, और एक जो युद्ध होता है वो चेलावास का युद्ध। इसी को चेलावास युद्ध को ही कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। तारीख याद रखनी है आपको, डेट वैसे याद रखनी नहीं है, जैसे यहाँ पर 8 सितंबर है, 8 सितंबर 1857 लगा देना है। 8 के बाद यहाँ पर चेलावास का 18 कर देना है, और पीछे लगा देना है 1857। एक तरफ थे इनमें अंग्रेज और एक तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ कौन थे, ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत, अंग्रेज और कुशाल सिंह चंपावत। इन दोनों युद्धों में जो विजय रहता है वो कुशाल सिंह चंपावत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस माता का आशीर्वाद लेके ये जो कुशाल सिंह चंपावत है इन युद्धों के अंदर जाता था, दोनों युद्धों के अंदर माता का आशीर्वाद लेके गया। माता का चमत्कार ऐसा था कि एक बार कुशाल सिंह चंपावत मंदिर के अंदर चला जाता था और माता से कुछ मांग लेता था, तो माता कुशाल सिंह चंपावत की जो इच्छा थी उसको पूरी जरूर करती थी। अंग्रेजों को लगा कि इस माता से ही कुछ चमत्कार है इस कुशाल सिंह चंपावत के साथ, इसीलिए कुशाल सिंह चंपावत जब ये दूसरे युद्ध होता है, इस दोनों युद्ध में विजय रहता है कुशाल सिंह चंपावत, लेकिन बाद में और इस अववा के ऊपर अटैक होने वाला था, तब कुशाल सिंह चंपावत ये अववा छोड़ देता है और छोड़कर उदयपुर एमपी की इधर चला जाता है। और होता क्या है कि अंग्रेज जब आते हैं इस अववा के अंदर, तो यहाँ पर पाली के अंदर माता का मंदिर है, और इस मंदिर को यहाँ से माता की मूर्ति को ले जाते हैं, ये कहाँ ले जाते हैं, ध्यान रखना, ये हो जाएगा पाली, भी लिख देता हूं। और इस पाली से इस माता का मंदिर जो ले जाते हैं अंग्रेज अजमेर क्यों ले जाते हैं सर? तो ध्यान रखना, अजमेर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों का जो मेन अड्डा था वो अजमेर था, मेन मुख्यालय इनका जो था वो हेड क्वार्टर इनका अजमेर था, ठीक है। अंग्रेजों का और सर हेड क्वार्टर कहाँ था, ध्यान रखना, ये माउंट आबू सिरोही, कहाँ पर था, माउंट आबू सिरोही के अंदर। यहाँ पर और अड्डा था मतलब गर्मी के समय, सॉरी ठंड के समय, जो गर्मी के समय ये यहाँ पर आ जाते थे और ठंड के समय ये यहाँ पर अजमेर के अंदर, 2 इनके अड्डे थे। अजमेर ले जाते हैं, अजमेर से इस माता की मूर्ति को ले जाते हैं ये कलकत्ता, कहाँ ले जाते हैं, कलकत्ता। माता की मूर्ति को कहाँ ले जाते हैं, कलकत्ता। कलकत्ता से वापस इसको कहाँ लाया जाता है, ध्यान रखना, बांगड़ म्यूजियम, यहां पर लाया जाता है। इस माता की मूर्ति को यहां पर लाया जाता है।
यहाँ से वापस इस माता की मूर्ति को उठाया जाता है और इस माता को मूर्ति को उठाया जाता है और यहाँ से वापस इस माता की मूर्ति को कहाँ लाया जाता है, ध्यान रखना, इसको लाया जाता है अगवा। कहाँ लाया जाता है, अगवा। अगवा कहाँ है तो ध्यान रखना, पाली। सर अगवा वापस कौन लाया तो ध्यान रखना, अगवा कौन लाई तो उस समय वसुंधरा राजे 2018 में वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री थी और सॉरी मुख्यमंत्री थी, ठीक है, प्रधानमंत्री थी, मुख्यमंत्री थी। और अगवा पाली में 2018 में कौन, 2018 में वसुंधरा राजे ने पुनः स्थापित की। क्या की, पुनः स्थापित की। इसीलिए इसको कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। और 10 सिर 54, एक जो सिर है इनका जो मेन मुख है वो मानव का, बाकी जो 10 सिर है वो ध्यान रखना अलग अलग जानवरों के, ठीक है। ये जो किसकी कहानी थी ध्यान रखना, वो थी सुगाली माता। एक माता मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ, उस माता का जो माता का मंदिर है वो है घेवर माता। कौन सी माता, घेवर माता। अगर आपसे कोई पूछे ना घेवर माता का जो मंदिर है कहाँ पर है, ध्यान रखना राजसमंद जेल नाथ द्वारा। सर इनकी क्या कहानी है, ध्यान रखना, इनकी जो कहानी है वो मैं बता रहा हूँ, इधर सुनो। ये कहाँ की थी, ध्यान रखना, मालवा की। घेवर माता एकमात्र सती, एक लाइन और लिखो, एकमात्र सती जो बिना पति की सती हुई, ये एकमात्र सती थी। वो कौन सी थी, ध्यान रखना, घेवर माता। कौन सी थी, घेवर माता, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप देख लो कि मैंने क्या लिखा है। गर्मी ज्यादा है इसलिए प्यास भी मेरे को ज्यादा लगती, बोलना पड़ता है, प्यास ज्यादा लग रही है। आप तो कहीं बैठे बैठे देख रहे होंगे, सोते सोते देख रहे होंगे, तो पानी पी लेते होंगे। इधर देखो, ये मतलब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा ऐसा हमारा जो कैमरामैन है वो कह रहा है, ध्यान रखना। इधर लिख देता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ। घेवर माता का जो मंदिर है राजसमंद झील के किनारे, एकमात्र सती जो, एकमात्र सती जो बिना पति की सती हुई। अब देखो घेवर माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, ध्यान रखना, राजसमंद झील के किनारे। अब इनकी जो कहानी है वो क्या है तो ध्यान रखना, सुनो ध्यान से। इनकी जो कहानी है वो है कि इस घेवर माता झील के पास, मतलब घेवर माता सॉरी झील के राजसमंद झील की पाल पर एक महिला को, मतलब महिला को सती होना, सॉरी लड़की को, किसी महिला या लड़की को सती होना था। तो होता क्या है कि उस समय एक ऐसी लड़की या महिला चाहिए थी कि जो पवित्र हो और उसके बाएं गाल पर तिल हो। आज के जमाने में ढूंढ लो, मिलेगी नहीं मिलेगी। इधर देखो, आपको नहीं ढूंढनी, एक बार पढ़ाई कर लो फिर ढूंढना बढ़िया से। इधर देखा जाए तो उसको सती होना था और ऐसी चाहिए थी यहाँ पर। तो होता है क्या है, हमारे राजस्थान में नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते हम कहाँ तक चले गए, मालवा गुजरात तक, वहां चले गए, वहां पर मिली। और वो भी अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है, ध्यान रखना। आप जैसे जबरदस्ती करते हो ना वैसे वो जबरदस्ती थी, ओनली फॉर आपकी इच्छा से जो भी सती होना चाहती है वो। तो यहाँ पर सती होनी थी। और पवित्र वो ही हो सकती है जिसने शादी वगैरह नहीं की। जो पवित्र होगी, मतलब जो शादी की, वो पवित्र मानी नहीं जाती, ठीक है, माने भी जाते हैं। लेकिन घेवर माता, मतलब जो घेवर माता थी, इसको क्या माना गया, पवित्र माना गया। और बाएं गाल पर तिल था और इनको अपनी इच्छा से सती के लिए तैयार किया गया। और होता क्या है कि ये बिना पति की सती हुई, बाद में लोगों के द्वारा क्या मानेगी, एक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, यहाँ तक, आज यहीं तक। इसके बाद हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। क्लास को शेयर करना है, लोगों से सब्सक्राइब करवाना है और बताना है कि जोहार क्लासेस पर धुआंधार क्लासेस चल रही है आर्ट एंड कल्चर की। आने वाले समय में आपको हिस्ट्री की भी क्लास उपलब्ध होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।